नमस्ते साथियों। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। विदेशी आक्रांताओं के ऊपर ये फिट बैठता है, क्योंकि उनकी हरकतों के कारण उत्पन्न स्थिति का खामियाजा आज पूरा हिंदुस्तान भुगत रहा है। मुगल आक्रांताओं द्वारा धार्मिक स्थलों को तोड़कर वक्ती तौर पर सुखानुभूति प्राप्त करने की उनकी ललक देश की अमन पसंदगी का मजाक उड़ाया करती थी। वर्तमान में अब बहुसंख्यक वर्ग के लोग मस्जिदों में मंदिर खोज रहे हैं। निचली अदालतें ऐसे मामलों में जो निर्णय ले रही हैं, वह अवसर प्रदान कर रहा है उन लोगों को जो धर्म की आड़ में सियासी रोटी सेकने में माहिर माने जाते हैं। ऐसे लोग हिंदू, मुस्लिम और अन्य समुदायों में अपनी पैठ बनाने के लिए जो हरकत कर रहे हैं, वह भारत के भाईचारे को छिन्न भिन्न कर रहा है। अब देखिए ना, उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले दिनों विवाद हुआ। हिंदू पक्ष कहा करता है कि वहाँ की जामा मस्जिद हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई। कोर्ट के आदेश पर उसके सर्वे के लिए जब टीम पहुंची तो संभल जल उठा। 4 लोग इस विवाद में हलाक कर दिए गए। उत्तर प्रदेश के संभल जिले की घटना से अभी देश संभल भी नहीं पाया था, तभी पता चला कि मुसलमानों के धार्मिक स्थल अजमेर शरीफ को लेकर भी कुछ लोग निचली अदालत गए और उनकी याचिका को अदालत ने स्वीकार भी कर लिया। यहाँ भी कहा जा रहा है कि पहले मंदिर था, जिसे तोड़कर अथवा उसकी जगह स्वरूप बदलकर उसे दरगाह की शक्ल दे दी गई। उत्तर प्रदेश का ज्ञानवापी और भगवान कृष्ण का जन्म स्थान का मामला पहले से ही अदालत में विचाराधीन है। मध्य प्रदेश के धार की कमाल मौला मस्जिद को लेकर वर्षों से 2 समुदायों में संघर्ष चल रहा है। हिंदू समाज राजा भोज द्वारा 1034 में निर्माण कराए गए भोजशाला को माता सरस्वती का प्राचीन मंदिर मानता है, तो वहीं 1305 में बादशाह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मंदिर को तुड़वाकर एक हिस्से में नमाज अता की जाने लगी, जिसके कारण मुस्लिम समाज इसे अपना धर्मस्थल बताया करता है। मंदिर मस्जिद का विवाद यहीं खत्म नहीं होता। हिंदू पक्ष लाखों मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिद बनाने का आरोप लगाता आ रहा है। मुस्लिम बिरादरी के कुछ लोग भी मानते हैं कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण कराया गया है। इनमें से जो प्रसिद्ध अथवा ज़्यादा विवादित पूजा स्थल है, उन्हें हिंदुओं को सौंप दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने देश की 9 विवादित मस्जिदों को हिंदुओं को सौंप देने की इच्छा व्यक्त की थी। उन्होंने जौनपुर की अटाला मस्जिद, गुजरात के पाटन की जामी मस्जिद, अहमदाबाद का जामा मस्जिद, पश्चिम बंगाल के पडुआ स्थित आदीना मस्जिद, मध्य प्रदेश के विदिशा में बीजा मंडल मस्जिद, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और कुछ अन्य विवादित इबादत गाहों को हिंदुओं के हवाले करने की वकालत की थी। यह ख्वाहिश जाहिर करने वाले वसीम रिजवी के बारे में आपको भी ध्यान होगा कि उन्होंने पिछले वर्ष इस्लाम धर्म का परित्याग कर हिंदू धर्म अपना लिया था और उनका नाम रखा गया था जितेंद्र नारायण त्यागी। लेकिन इसी वर्ष अक्टूबर से वह स्वयं को ठाकुर जितेंद्र सिंह सेंगर के नाम से पुकारे जाने की अपील करते सुने गए। जितनी भी विवादित मस्जिदों के मामले की तह में जाया जाएगा, एक ही बात पता चलेगी कि यहाँ तो अमुक हिंदू देवी देवता का मंदिर था, जिसे फलाने राजा ने बनवाया था। मुगल काल में उसे तोड़कर फलाने बादशाह ने उसके स्वरूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर उसे मस्जिद का नाम दे दिया। क्या हो रहा है मेरे देश में? यह सवाल आपके मन में भी कौंधता होगा। आपके जहन में भी यह बात आती होगी कि हमारे पसीने से पैदा हुआ बांग्लादेश यदि वहाँ रह रहे 1.5 करोड़ हिंदुओं का दुश्मन बन रहा है, तो कहीं उसके लिए हम ही तो दोषी नहीं हैं। जिस बांग्लादेश पर आज की तारीख में अघोषित रूप से पाकिस्तान के समर्थक सत्ता में हैं, उनके जरिए पाकिस्तान की कट्टरपंथी तंजीमें बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार तो नहीं कर रही हैं। जो हरकत भारत में हो रही है, उसका खामियाजा अन्य देशों में रह रहे भारतीयों अथवा सनातन धर्मियों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा मानने वालों की संख्या भी हमारे देश में करोड़ों में होगी। मैं यह नहीं कहता कि हमको हमारी संस्कृति से खिलवाड़ करने वालों को बख्श देना चाहिए, लेकिन मैं यह जरूर कहता हूँ कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि गलती यदि हमारे बुजुर्गों ने की है तो उसकी सज़ा हमें नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, उसे सुधारना है तो उसके लिए आवश्यक है कि बैठें, मीमांसा करें। राष्ट्र सर्वोपरि इस भाव से एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को भी मद्देनजर रख सर्वमान्य निर्णय लेकर इस तरह के विवाद का खात्मा करने का प्रयास यदि शुद्ध अंतःकरण से किया जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें सफलता प्राप्त न हो।
ईश्वर राजनेताओं और धर्म के ठेकेदारों को सद्बुद्धि दे। उन्हें याद रखना होगा कि हम उस देश में रहते हैं जहां कहा जाता है कि हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मुझ में थोड़ी सी जगह भी नहीं नफ़रत के लिए, मैं तो हर वक्त मोहब्बत से भरा रहता हूँ। अपने बच्चों को बताना होगा कि तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। जय हिंद, जय भारत।